अगर कभी भक्त उत्साह में आकर कह दे कि जा तुम्हारा परम कल्याण निश्चित है, नहीं तो मैं भगवान का दास नहीं, परम कल्याण निश्चित है, तुम बेपरवाह हो जाओ, कौन हो, कहां के हो, कैसे हो, इससे मतलब नहीं। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण। देवर्षि नारद जी ने कहा तदा न हम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तते, मैं भगवान का दास नहीं कहलाऊंगा अगर घर घर में तुम्हारी स्थापना न कर दे। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वो चाहे जितने बड़े पापी हों, वो भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति निवास करती है, उस पुरुष को यमराज कभी स्वप्न में भी नहीं देख सकते। जागृत की तो बात जाने दो, थोड़ी भी भक्ति जिसके हृदय में है यमराज कभी नहीं देख सकते। देवर्षि नारद जी, जिनके हृदय में हे भक्ति महारानी आपका थोड़ा भी आदर है, उसे कभी प्रेत नहीं छू सकता। पक्की बात, ये विश्वास करो, ध्यान पूर्वक सुनो। एसाम चित्ते वासुदेव भक्ति, थोड़ी भी जो सर्वदा प्रेम रूपिणी नाते पश्यंत कीनासम स्वप्ने अमलमूर्त है, जो यमराज है वो स्वप्न में भी उसे नहीं देख सकते। जिसके हृदय में भगवान श्री हरि की भक्ति है, वसेत भक्ति, वासुदेव भक्ति। और बड़ी हिम्मत से ये बात पकड़ लो कि तुम्हें कभी कोई प्रेत छू नहीं सकता। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोपि वा भक्तियुक्त मनस्का नाम स्पर्शेन न प्रभुर भवेत। स्पर्श नहीं कर सकता है, पक्की बात है, ये हमने देखा है, आगे पीछे चलते देखा है, थोड़ा भय प्रदान करते देखा है, लेकिन छुआ नहीं आज तक। गंगा के किनारे स्मशान में पूरी रात, अब क्या पता कि आगे क्या है, पर कभी शरीर को कोई चोट पहुंचाई हो या स्पर्श किया हो, आज तक कभी हिम्मत नहीं पड़ी। अपना कल्याण करने के लिए भक्तों का दर्शन, भक्तों से संभाषण हो, लेकिन अमंगल नहीं कर सकते। बैठा लो, गले में कंठी बंधी है, भगवान का नाम चल जपते हो, कभी कोई प्रेत तुम्हें छू नहीं सकता। डरना मत। प्रेत योनि होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, 84 लाख योनियों में है, इसी में प्रसंग में आएगा आगे चल करके। ना प्रेतो ना पिशाचो वा राक्षसो वा असुरोपि वा, ना कोई राक्षस, ना कोई असुर, ना कोई पिशाच, ना कोई प्रेत। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, गले में कंठी है, नाम जप, ये कभी स्पर्श नहीं कर सकते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का थोड़ा भी निवास है, प्रेत पिशाच राक्षस दैत्य स्पर्श भी नहीं कर सकता। भगवान तपस्या वेदाध्ययन ज्ञान और कर्म आदि के साधन से वश में नहीं किए जा सकते, वो केवल भक्ति से ही वशीभूत होते। इसमें गोपीजन प्रमाण है। ना तपोभिर न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर ही साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। ये जो भगवत चर्चा, धाम आना, सत्संग सुनना, नाम जप करना, भगवान की भक्ति में बोले नृणाम जन्म सहस्त्रेण भक्तौ प्रीतिर ही जायते। कलौ भक्तिर भक्त्या कृष्ण पुरा स्थिता। जब हजारों जन्मों के तपस्या और पुण्य एकत्रित होते हैं, तब भगवान के नाम रूप लीला धाम में भक्ति होती है। कलयुग में केवल भक्ति, केवल भक्ति, केवल भक्ति से ही श्री कृष्ण चंद्र का साक्षात दर्शन पाया जा सकता है। केवल भक्ति से भगवत धाम की प्राप्ति। जो लोग भक्ति की अवहेलना करते हैं, भक्ति द्रोह करा ये च ते सीदंत जगत्रे दुर्वासा दुखमापन्ना पुरा भक्ति विनिंद कहा। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, भक्त से द्रोह करते, वो चाहे दुर्वासा जैसे तपस्वी क्यों न, तीनों लोक में भारी दुख ही दुख पाएंगे। बस बस अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मकई अलम ज्ञान कथालापैर भक्ति रे कैव मुक्तिदा। बस 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 व्रत से, तीर्थ से, योग से, यज्ञ से, ज्ञान चर्चा से अब भगवत प्राप्ति नहीं। कलिकाल है, एकमात्र भक्ति से ही परम मोक्ष, परम पद जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा।